दैवीय शक्तियों को सिद्ध करके रखते हैं, जिनके ऊपर सवारी आती है दैवीय शक्तियों की, तो क्या मरने के बाद यानी मरण उपरांत क्या उनको भगवान के चरणों में स्थान मिलता है? इस मृत्यु लोक से सदा सदा के लिए उन्हें मुक्ति मिलती है या फिर नहीं मिलती है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। जो लोग भगत हैं, तांत्रिक हैं या भक्ताई में हैं और साधक हैं, वो लोग शक्तियों को सिद्ध करके रखते हैं, जागृत करके रखते हैं, सिद्धि करके रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनके मरने के बाद उन्हें भगवान के चरणों में स्थान मिले, यानी उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। मुक्ति क्या होती है? मुक्ति का मतलब होता है इस संसार के जन्म मरण से आपको छुटकारा, यानी मृत्यु लोक में फिर जन्म आपको नहीं लेना पड़ेगा। आप प्रभु के शरण में होंगे, दिव्य रूप में होंगे, और वो जो दिव्य रूप है वो कभी खंडित नहीं होगा, कभी भी वो अंधकार की तरफ नहीं जाएगा, वो प्रकाशमान रहेगा। वो सदैव भगवान के चरणों में प्रकाशित रहेगा और भगवान के चरणों में वो स्थान प्राप्त करेगा। वो लोभ, मोह, माया, इन सब से बहुत आगे चला जाएगा, मृत्यु से बहुत आगे चला जाएगा, और वो प्रभु के भजन में रहेगा, प्रभु के चरणों में रहेगा। और इस संसार के सुख तो बहुत पीछे रह जाते हैं। इस ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े सुख होते हैं, स्वर्गलोक के सुख हैं या देवीय शक्तियों के जो सुख हैं, वो सभी सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। देवीय जो देह है, शरीर है, उन्हें वो प्राप्त होती है। पर अधिकतर लोग इसके लिए प्रयास नहीं करते, और जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लोग भूल ही चुके हैं कि मुक्ति भी क्या होती है। लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया है कि मुक्ति कोई चीज़ होती है, और उसके विषय में जानने की उनकी इच्छा, लालसा ही नहीं होती, क्योंकि भौतिक जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं लोग कि वो इस संसार में इस संसार में आने का जो तात्पर्य है उसको ही नहीं समझ पाते। पहले के समय में लोग खोज करते थे कि आखिर मरण, इंसान का जन्म हुआ, मर गया, उसके बाद उसकी आत्मा का क्या होगा, जो कि हमारे पुराणों में वर्णित है सारी की सारी चीज़ें, कि 84 लाख जो योनियां हैं उनमें से किसी एक योनि में उसके कर्मों के आधार पर उसको फल मिलेगा। उसका जो जन्म होगा उसके कर्मों के आधार पर होगा। किसी का छिपकली के रूप में हो सकता है, किसी का कुत्ते के रूप में हो सकता है, किसी का शेर के रूप में हो सकता है, किसी का मनुष्य के रूप में भी हो सकता है, और किसी का चींटियों के रूप में, कीड़ों के रूप में, और खरगोश के रूप में, हिरणों के रूप में। इस प्रकार से सबका जन्म होता है और कर्मों के आधार पर होता है। तो मुक्ति लोग भूल चुके हैं, और अधिकतर लोगों ने ग्रामीण देवताओं की पूजा शुरू कर दी है। और ग्रामीण देवता, देखिए, कई कई बार तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया कर दी गई, जिससे आपको मजबूरन किसी शक्तिशाली ग्रामीण देवता को पूजना पड़ता है, और जिसके कारण आप फिर उन्हीं को पूजते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ग्रामीण देवता कभी आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। चाहे कोई भी ग्रामीण देवता हो, वो मुक्ति नहीं दिला सकते। वो एक अलग बात है। वो जैसे भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, अंश अवतार हैं, उनकी बात अलग है। जो अवतार है, अंश हैं उनके, वो दिला सकते हैं। जैसे बाबा मोहन राम भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं, बिल्कुल दिला सकते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान शिव के अंश अवतार हैं, बिल्कुल दिला सकते हैं। भगवान परशुराम जी बिल्कुल दिला सकते हैं। माता काली, माता दुर्गा, ये सभी आपको दिला सकते हैं। पर जो ग्रामीण देवता हैं वो मुक्ति नहीं दिला सकते। जैसे बावरी हो गए, पाथरी वाली हो गई, या रतिराम गुर्जर हो गए, या जो भगवान कहते हैं, ज्योतराम जी कहते हैं जिनको, वो हो गए। तो ये आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। मुक्ति कौन दिला सकते हैं? मुक्ति उच्च कोटि के देव, जिनके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो आपको मुक्ति, अभी जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो हैं वो भगवान शिव के अंश अवतार हैं, वो दिला सकते हैं आपको। नवनाथ जो हैं वो किसी न किसी देवता के अवतार हैं, वो आपको दिला सकते हैं मुक्ति। ठीक है, बाबा बालकनाथ हैं या नवनाथ हैं, तो ये मुक्ति दिलाने में सक्षम हैं। इसी प्रकार से आपको माता दुर्गा, भगवान शिव, इनकी उपासना करनी चाहिए। आपको बता दूं, जो पीरों की उपासना करते हैं, पीर, मुस्लिम धर्म में पीर होते हैं, वो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते, कभी भी जिंदगी में मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। क्योंकि हमारे देवी देवता जो हैं, हमारे देवी देवता ही, हिंदू धर्म में, हमारे धर्म पुराणों में वर्णित है सारी की सारी चीज़ें कि मुक्ति कैसे मिलती है। तो हमें अपने धर्म पुराणों को पढ़ने की ज़रूरत है, और हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है कि कैसे मिलती है मुक्ति। के लिए ही तो जिन्हें आज खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है, उन्होंने अपना शीश काट के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया था ताकि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने मुक्ति के लिए अपना शीश जो है वो दान दे दिया था, शीश काट के प्रभु के चरणों में रख दिया था,
और कहा यह भी जाता है कि रावण जो था, रावण को पता था कि प्रभु श्री राम भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, और उसे पता था कि भगवान श्री राम के हाथ से मरने के बाद उसे मुक्ति प्राप्त होगी, और इसलिए उसने भगवान श्री विष्णु से जो है वो बैर मोल लिया था। तो कहने का मतलब ये कि जो लोग भगत हैं, भक्ताई कर रहे हैं, किसी ग्रामीण देवता को पूजा, मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया था कि ग्रामीण देवता कुल देवता भी आपके होते हैं, कुल देवी भी होते हैं। इन्हें आप पूजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनकी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, पर क्योंकि ये आपको भौतिक सुख देते हैं। पर किसी एक उच्च कोटि के देवता को अपना इष्ट देव जब बनाइए, जरूर उच्च कोटि के देवता को। कभी भी जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसके इष्ट की जब बारी आती है ज्योतिष के अनुसार, तो कभी ग्रामीण देवता का नाम नहीं आता है उच्च कोटि के देवता। भगवान श्री गणेश का नाम आता है, श्री कृष्ण का नाम आता है, भगवान विष्णु का नाम आता है, भगवान शिव का नाम आता है, हनुमान जी महाराज का नाम आता है, माँ दुर्गा का, माँ काली का, या अन्य माता के रूपों का। तो आपको उच्च कोटि के किसी एक देवता को अपना इष्ट जरूर बनाना, चाहे भगवान शिव को माने, हनुमान जी को माने, क्योंकि जब आप उनकी भक्ति करते हैं तभी आप उनकी प्राप्त कर पाते हैं। अब देखिए, कई बार जो शक्ति प्राप्त हो जाती है उनकी भक्ति से कई लोगों को, तो सिर्फ शक्ति से कार्य करना ही मुक्ति को प्राप्त करना नहीं है। जब तक आप उनके चरणों में या प्रार्थना नहीं करेंगे कि हे प्रभु हमें अपने चरणों में स्थान दें, हमें मुक्ति प्रदान करें, हमें जन्म मरण से मुक्त करें, तब तक वो आपको मुक्ति नहीं देंगे। बाकी तो कर्म होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त, इतने बड़े सेवक थे। हनुमान जी के उन्होंने साक्षात दर्शन किए, भगवान श्री राम के उन्होंने साक्षात दर्शन किए। बहुत बड़ी बात है कलयुग में, और बड़ी भी नहीं कह सकते हम लोग। क्यों नहीं कह सकते बड़ी? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे पारा। यानी कि केवल कलयुग में प्रभु के दर्शन करना बहुत आसान है, अगर आप नाम जप करते हैं उनके, प्रभु के महिमा का गुणगान करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन किए थे, स्वामी परमहंस ने दर्शन किए थे, तो उन्होंने प्रभु के चरणों दर्शन की अभिलाषा रखी थी अपने के। वो चाहते थे कि उनको प्रभु के चरणों में स्थान मिले, तभी उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई है। तो इसीलिए जब तक आप अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति पे से अपना ध्यान नहीं हटाएंगे, जब तक आप प्रभु के चरणों में ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक मुक्ति मिलना संभव है। और नहीं तो फिर ये जितनी भी योनियाँ होती हैं, इन योनियों में भटकना पड़ता है। और जिसको हम पूजते हैं, जिसे हम रहपा कहते हैं, घर में परिवार में पूजते रहते हैं, पितृ कहें, तो उन्हें हम भोग के रूप में उनको बांध के रखते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। और उनकी मुक्ति गया में होती है, गंगा जी स्नान कराने में होती है, पिंडदान करने में होती है। इस प्रकार तो जो लोग अपने पितरों को रोक के रखते हैं अपने घर के, तो उनकी कभी मुक्ति नहीं होती, और फिर वो इस जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं पाते। इसलिए आपको इतने अच्छे कर्म, इतने पुण्य, इतने दान पुण्य करने चाहिए अपने जीवन में कि आपका अकाउंट खाली ना रहे, आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रहे उधार चुकाने का। अपने जीवन में जितने पाप आपने किए हैं उनको मिटाने का, उनको नष्ट करने का आपके पास उतना पर्याप्त पुण्य हो। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हमारा जो नया चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और साथ ही पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ आपको मिलती रहे। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आप परिवार सुखी रहे हरदम। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।